हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस और कहाँ से है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मुकेश श्रीवास्तव। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? थर्ड डे है। और कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं दिल्ली से आया हूँ। ओके ओके। और कौन सी कार चला रहे हैं अभी? अभी आपकी ये ऑल्टो। इससे पहले सेंट्रो थी। इससे पहले कल सेंट्रो थी, आज ऑल्टो है। ठीक है। और आगे से चलना है लेफ्ट। तो फर्स्ट डे से और थर्ड डे में आपको क्या लग रहा है? आप कंफर्टेबली अच्छे चला ले रहा हूँ गाड़ी। हाँ, चीजें समझ में आ रही है ना, है ना? यही से लेफ्ट जाना है। हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे हाफ क्लच इसलिए ले लेते बिफोर, ताकि गाड़ी का इंजन बंद ना हो। बस हाफ क्लच, ज्यादा नहीं। आपने ब्रेक ज्यादा ले लिया। सेंट्रो जो है वो 4 पिस्टन की है, ऑल्टो 3 पिस्टन की है। ये 800 सीसी का इसका इंजन है, उसका 1100 सीसी का इंजन है। स्पीड बढ़ाइए और कोशिश ये करिए गाड़ी अपनी लेफ्ट में रहे। जितना आप लेफ्ट रखेंगे, क्योंकि आप लर्नर हैं तो आप स्लो चलाएंगे, तो जितना आप लेफ्ट रखेंगे उतना लोग आपको आराम से राइट से टर्न करते निकलते चले जाएंगे। अगर बीच में रखेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे। थोड़ा आगे जाके हाँ, आप राइट टर्न करो। राइट में हमेशा थोड़ा सा स्पेस बना के चलो। जितना जो स्पेस आपको डालना है ना, वो राइट में डालना है, लेफ्ट में नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में ज्यादा स्पेस। अब देखो, ऐसे लोगों से सतर्क रहना। ये स्पेस नहीं था, फिर भी उसने लेफ्ट से ओवरटेक कर दिया। तो कुछ लोगों की आदत होती है वो लेफ्ट से ओवरटेक करते, लेकिन हमको साइड ही नहीं देना उनको। जब साइड ही नहीं देंगे तो लेफ्ट से ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो 20 के अराउंड है। सेकंड गियर की मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 स्पीड होती है। जो आज मैंने आपको शूज हटवाए ना, वो इसीलिए हटवाए हैं कि शूज में ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जब तक आप बिना शूज, बिना स्लीपर के 2-3 दिन तक नहीं यूज करेंगे पैडल को, अब आपको लग रहा होगा कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच में तीनों में फर्क समझ में आ रहा होगा ना। एक्सीलेटर बहुत लाइट होता है, ब्रेक थोड़ा सा हल्का उससे डार्क, और क्लच उससे ज्यादा, क्योंकि क्लच को ज्यादा पुश करना होता है। यहाँ से राइट चलना, सिग्नल दो राइट का। हाँ, जाने दो धीरे धीरे। हल्का एक्सीलेटर ले लो, स्पीड बढ़ा लो। हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी 0 आरपीएम पे उड़ जाती है। अब जैसे अभी सेकंड गियर में आप टर्न कर रहे थे, तो सेकंड गियर में कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि हमें ब्रेक भी लेना पड़ जाता है, या क्लच ले लिया तो गाड़ी हमारी बहुत स्लो हो गई। अब हम गियर नहीं चेंज करना चाहते, तो हाफ क्लच लेके और हल्का एक्स्ट्रा एक्सीलेटर ले ले, तो गाड़ी सेकंड गियर में वापस मेंटेन हो जाती है, उठ जाती है। अगर आप एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं और उसी स्पीड पे उठाएंगे, तो जब गाड़ी में एसी चल रहा होता है तो कंप्रेसर ऑन होता है, तो इंजन पे हल्का सा लोड पड़ता है और गाड़ी माइलेज भी कम देती है, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा खाती है, तो उसको लोड ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सेकंड गियर में गाड़ी को स्लो करके उठा सकते हैं। अगर गाड़ी आपकी रुक गई है, प्रॉपर खड़ी हो गई, स्टॉप हो गई, तो फिर फर्स्ट गियर ही करके उठाना है। सेफ रहेंगे, गाड़ी भी सेफ रहेगी, आप भी, और क्लच प्लेटें भी आपकी बची रहेंगी। ये सिंगल रोड है, तो सिंगल रोड पे चलाना थोड़ा टफ है। अगर अभी आप मुंशी पुलिया वाले रोड पे होते, डिवाइडर रोड पे, तो सामने से कोई खतरा ही नहीं है। सामने से कोई खतरा नहीं। जिस रोड पे सामने से खतरा नहीं, वहां पे चलाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको वन साइड ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो, ट्रैक्टर वाला जरा सा लहरा देगा, या सामने से देखो फोर्ड वाला आ रहा है या इनोवा वाला आ रहा है, ये टेम्पो भी लेफ्ट में खड़ा हुआ है, मैडम भी जा रही है, सबको बचाना है। बचना भी और बचाना भी है, तो सबसे बड़ी चीज। और जब आप डबल डिवाइडर रोड पे चलते हो तो आपको सिर्फ बचाना होता है, लोगों को बचना नहीं होता है। यहाँ पे बचना भी और बचाना भी है, क्योंकि सामने वाले से हमें बचना है, खतरा है, वो जरा सा भी डिसबैलेंस होगा तो भिड़ा देगा। अब ये जो गलियां आती है ना लेफ्ट और राइट से, तो यहाँ पे एकदम अलर्ट रहा करिए, क्योंकि सामने का तो हमें दिख रहा है, सामने का हम नोटिस कर रहे हैं, हमें दिख भी रहा है कि भाई सामने से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो भी हमें दिख रहा है। लेकिन खतरा इन गलियों से लोग अचानक निकल आते हैं, और अक्सर नए लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। उनको आइडिया नहीं होता, वो सीधा सीधा चलाते हैं, और कभी भी कोई भी गली से निकल आता है, वहां पे वो पैनिक हो जाते हैं, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। अक्सर ये गलतियां होती हैं नए लोगों के साथ, जो न्यू बिगिनर होते हैं, क्योंकि सीधा सीधा तो हमें समझ में आ रहा है हर चीज, लेकिन जब लोग अचानक निकल आते हैं, चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो या कार लेके, तो घबराहट हो जाती है, और घबराहट में क्या होता है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ही दब जाता है। सभी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। थोड़ा सा जब रास्ता क्लियर हुआ करे तो थोड़ी स्पीड मेंटेन कर लिया करिए। देखो, ई रिक्शे वाला आपको ओवरटेक कर रहा है, जाने दीजिए। और ये अपने लेफ्ट वाले ORBM को जितना ज्यादा देखने की आप आदत डालेंगे,
उतना ज्यादा आपको लेफ्ट का अंदाजा हो जाएगा। जो रोड का जजमेंट है ना कि आपकी कार के लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो कहाँ है और कितना लेफ्ट में अभी रोड छूटा हुआ है और कितना आप लेफ्ट दबा सकते हैं। कार के अंदर बैठ के ना आपको लेफ्ट वाला व्हील नहीं दिखता, लेफ्ट वाला टायर नहीं दिखता है, और लेफ्ट में फ्लैग रॉड तो लगा है लेकिन हर गाड़ी पे नहीं लगा होता ना। तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन यही अभी आप वैसी कोई गाड़ी चलाएंगे अब राइट जाना, लेकिन अपना लेफ्ट ही दबा के राइट टर्न करना। ब्लाइंड टर्न है ना, सामने से भी 4 व्हीलर भी आ सकती है, टेम्पो भी आ सकता है, बाइक भी आ सकती है। तो जितना आप लेफ्ट दबा के टर्न करोगे ना, अभी आपने हालांकि राइट ही दबा के टर्न किया, अगर सामने से कोई 4 व्हीलर आती तो वो निकल नहीं पाता। थोड़ा और आगे जाके अब देखो एक के साथ दूसरा ओवरटेक कर रहा है, ये अक्सर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। हाँ ये अब चलो 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 चलो, हाँ बस यहीं से राइट राइट राइट, ये बस अपना लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट ही यही साइड है। टर्निंग पॉइंट पे जितना आप लेफ्ट दबा के अपनी कार को टर्न करोगे ना उतना सेफ रहोगे। सामने वाला चाहे जितनी तेजी से आए वो निकल जाएगा, क्योंकि आप अपनी साइड में चल रहे हो। ई रिक्शे को क्रॉस करके यहीं से लेफ्ट, और लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट दबा के रखना है, राइट टर्न करना है तो भी लेफ्ट ही अपना दबा के रखना है। हमारी साइड हमेशा लेफ्ट है। ये ब्लाइंड टर्न था, दिख नहीं रहा था ना कुछ लोग क्या करते हैं लेफ्ट दबा के टर्न कर देते हैं। जैसे अभी हमारी साइड लेफ्ट थी, सामने वाला भी लेफ्ट ही आ जाता है। ये अक्सर टर्निंग पे होता है। जो बार बार मैं बोलता हूँ लेफ्ट दबा के टर्न करो हमेशा अपना, तो वो लोग राइट दबा के टर्न करने लगते हैं। उनको लगता है खाली है, और ब्लाइंड टर्न पे उतने में अचानक भाई सामने वाला तो अपनी साइड से आ रहा है ना, उसको थोड़ी पता आप रॉन्ग साइड आ जाओगे। अभी देखो इसने पासिंग डिपर दिया था, ध्यान दिया आपने? नहीं दिया। तो पासिंग डिपर का सिंगल रोड पे बहुत बड़ा रोल होता है। ये होता है, इसको एक बार ऐसे उठाओगे, ऐसे ये एक बार ऊपर पुश करोगे तो आगे हेडलाइट, हाँ बस एक बार देखो वहां पे फिंगर टच करने का पॉइंट भी बना है नीचे, है ना। एक बार उसको ऊपर उठाओगे तो हेडलाइट 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाती है। अभी 2018 के बाद जितनी गाड़ियां लॉन्च हुई सब में एलईडी जलती रहती है सेफ्टी पर्पस के लिए। आगे से हमें लेफ्ट चलना है तो अभी से लेफ्ट का सिग्नल दीजिए। ब्लाइंड टर्न है, स्पीड ब्रेकर भी है टर्निंग के टाइम, तो वहां पे आप हाफ क्लच लेके और ब्रेक पे पैर रख लो। अभी से हाफ क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक ले लो, स्पीड ब्रेकर है डबल, बस, और अपना लेफ्ट ही दबा के रखना। वापस क्लच ब्रेक रिलीज कर दो, हल्का एक्सीलेटर ले लो, बस सीधी कर लो। फिर आगे से लेफ्ट जाना है जहाँ पे वो गई फोर्ड, सिग्नल दो लेफ्ट का, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, जाओ राइट दबाओ थोड़ा सा, गुड, वापस लेफ्ट आ जाओ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मुकेश जी, मैंने अभी तक एक बार भी क्लच ब्रेक को यूज नहीं किया है। देखो 90% ड्राइविंग स्कूल में एक चीटिंग होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज ऐसी ना कि मैं आपके साथ चीट करूंगा तो कल आप किसी को बोनेट पे बैठा लेंगे, समझ रहे? क्योंकि 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए आपको 100% कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 100% क्लच और ब्रेक को यूज करेंगे। सारा गेम क्लच ब्रेक का ही होता है भाई। 100% में क्लच में कितना हाफ है, कितना फुल है, कब क्लच आपने लिया, कब क्लच को रिलीज किया, ये चीजें। और ड्राइविंग स्कूल में 99% क्या होता है, जो ट्रेनर होता है भाई वो ऑनर तो होता नहीं है, ड्राइवर ही होते हैं मोस्टली, वो क्लच ब्रेक पे हमेशा ऐसे पैर रखे रहते हैं, आपके रोकने से पहले वो रोक लेते हैं। उनकी पता नहीं चलता। आप तो रोड पे देख रहे हो ना, आप तो गलतफहमी 15 दिन गुजार देते हो कि भाई हम तो बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब आप खुद अपनी गाड़ी चलाते हो ना। मेरे साथ क्या है कि जैसा आप यहाँ चला रहे हो वैसे ही आप अपनी गाड़ी भी चलाओगे। बस किसी गाड़ी का क्लच टाइट होता है, किसी का हल्का लूज होता है, बस फर्क इतना होता है, बाकी सेम ही चीज होती है सारी चीजें। तो कोशिश ये रहती है ब्रेक पे पैर रख लो, स्पीड ब्रेकर है वो डाउन कर रहा है, जैसे बैक लाइट अगली गाड़ी की जले सब अलर्ट हो जाए एकदम। जितना आप पहले से गाड़ी को कंट्रोल करोगे ना उतना सेफ रहोगे। कुछ लोग लास्ट में जाके ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रगड़ जाती है उनकी, एकदम छू जाती है। हमेशा इतना स्पेस रखो कि अगर अटेंडम में आपको गाड़ी तुरंत बैक करके घुमानी पड़े और वापस टर्न करना पड़े तो इतना स्पेस हमेशा होना चाहिए। अपने आगे 5 मीटर का मार्जिन मान के चलो अगर आप सीख रहे हो तो। बाकी धीरे धीरे चलाते चलाते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये रोकने वाला है, ये कहीं भी रोक देगा लेफ्ट या राइट में। उसकी एक्टिविटी से लग रहा है कि वो गाड़ी रोकेगा अभी, अब लेफ्ट में रोके या राइट में रोके। कुछ लोग सिग्नल नहीं देते, बात सच हो गई, उसने कोई सिग्नल दिया नहीं दिया, पर उसकी एक्टिविटी से समझ में आ रहा था कि ये गाड़ी रुकेगी। कहाँ रुकेगी ये नहीं पता। सिग्नल्स देना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी सेफ हो और पीछे वाला भी सेफ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ सॉरी कि आपने सिग्नल नहीं दिया, तो वो क्या कहते हैं, मैंने देख लिया, कोई था नहीं। भाई आपने देख लिया ना, पीछे वाले को कैसे बताओगे? पीछे वाले को भी तो अलर्ट होना है, उसको कैसे पता चलेगा आप लेफ्ट जा रहे हो राइट जा रहे हो? आपने तो देख लिया, आपको अपने साथ उसको भी देखना जरूरी है। अब यहाँ से लेफ्ट,
और इसको बीच में ले लो दोनों टायरों के। हाँ आराम से, हाँ लेफ्ट आओ, बस जाने दो धीरे धीरे। राइट खोल का, बस चलो जाओ, बढ़ाओ धीरे से, स्पीड बढ़ाओ। हाँ जो सामने से गाड़ी आ रही होती है, हाँ, अगर स्पेस नहीं है तो उसको वो लाइट कर दें तो मतलब पासिंग डिपर। पासिंग डिपर देने का मतलब है कि दोनों लोग एक दूसरे को कॉपरेट करो। कॉपरेट का मतलब ये, जैसे मान लो कोई सामने से तेजी से गाड़ी आ रही है और आगे नैरो है, अब वो पहले निकल सकता है और उसने आपको डिपर दे दिया, तो आप अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लो। भाई एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा, हाँ गाड़ी लेके। ठीक है। कुछ लोगों को तो पासिंग डिपर का मतलब ही नहीं पता होता, कि उसको लगता है कि दिन में लाइट मार रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे कहते दिन में क्या पासिंग डिपर का मतलब होता है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सामने वाले को आपकी लाइट दिखेगी और उसकी लाइट आपको दिखेगी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब लॉन्ग हॉर्न पुश करो, अब राइट दबा के निकालो फुर्ती से, क्योंकि सामने गाड़ी आ रही, बढ़ा के निकालो। अब ब्रेक पे पैर ले आओ, बस ऐसी कंडीशन में जो अभी मैं बात कर रहा था ना आपसे, कि नैरो लाइन हो, अगर उसकी स्पीड थोड़ी और फास्ट होती तो मैं आपको नहीं बोलता निकालने के लिए। हल्का राइट रखो, राइट 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 दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और बस जाओ। अब मैं चाहता तो यहाँ पे क्लच और ब्रेक पे पैर रख सकता था, ये लास्ट मोमेंट था एकदम। यहाँ बोलते हैं कि ऐसे में गाड़ी टकरा जाती है, पर मुझे ये था कि आप कर ले जाओगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मैं आपको बोलता रहा राइट 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 राइट। और मुश्किल से मुझे लग रहा है उस ई रिक्शे से और आपको जो राइट लेफ्ट वाला ORBM में, मुझे लग रहा है 2 से 3 इंच का फासला बचा। सट के गाड़ी एकदम क्लोज होके निकली थी। ये जो बारीकियां हैं, तेज चलाना कोई कला नहीं। जो मैं सिंगल रोड ले रहा हूँ, रूट डेली चेंज होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे से राइट।